हेलो एंड वेलकम। हम अभी पास्ट टेंस के कुछ एडवांस रूल्स पढ़ रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और इसमें यह है कि जब कभी भी आप बात कर रहे हैं वो बात करते समय कोई भी इवेंट, कोई भी घटना चालू हुई और चालू होने के बाद वो ख़त्म हो गई, तो एग्जैक्टली जो है ना उसको सिंपल पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंस लिखा हुआ है और इसमें कुछ कंपेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे इन दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑल डे लिखा हुआ है और यहाँ पे डिडंट हैव लिखा हुआ है और यहाँ पे हैव नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहे हैं, ये सेंटेंस ये बताना चाह रहा है हमें कि कोई घटना, कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टार्टेड शुरू हुआ, एंड फिनिश्ड और खत्म हो गया इन द पास्ट। ठीक है, एंड यू से एग्जैक्टली व्हेन इट हैपेंड, एग्जैक्टली जब ये हुआ, आप उसके बारे में जब ये कहते हैं, जब उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जिस समय ये हुआ, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, आप उस चीज़ को, उस लम्हे को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ पे देखें, आई एम हंग्री, आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट इन दिस मॉर्निंग, या दिस मॉर्निंग, कि मैं भूखा हूँ क्योंकि मैंने इस सुबह में, आज के सुबह में, दिस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। अब यहाँ पे देखें, डिड के बाद में हैव लगा हुआ, ठीक है, ये तो टेंस का रूल है। तो यहाँ पे ये डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, लेकिन ठीक उसी तरह का सेंटेंस है और यहाँ पे हैवेंट क्यों लिखा हुआ है, हैव नॉट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ना, दिस मॉर्निंग, इसमें टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें टाइम दिया हुआ, और ये काम शुरू हुआ और काम खत्म हो गया। ठीक है, जब वो बात कर रहा था उस समय वो काम खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आदमी, मतलब सुबह से लेकर के, अब उसने जो है सुबह में नाश्ता नहीं किया और सुबह में ही वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो टाइम खत्म हो गया, और जब टाइम खत्म हो गया तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑल डे लिखा हुआ है, यानी पूरा का पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, यानी ये फिक्स टाइम नहीं बतला रहा है और ये फिक्स टाइम बतला रहा है, तो ये डिफरेंसेस है। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखें कि एट द वीकेंड लिखा हुआ है, यानी ये पिछले हफ्ते की बात है, पिछले संडे की बात है, और मैंने बकर किसी लड़के का नाम है, मैंने उसको वीकेंड पे नहीं देखा। ये घटना पास्ट की है, बीत चुकी है, लेकिन मैंने उसको, कब है, आई हैव नॉट सीन बकर फॉर एजेस, मैंने बकर को काफी दिनों से नहीं देखा है, और यह है कि वीकेंड का, यानी वीकेंड लास्ट की बात है। देखिए, संडे से लेकर के और फिर जो है ना सैटरडे तक, संडे से लेकर सैटरडे तक वीकेंड हुआ। अब यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी जो है ये पास्ट की घटना में हुई है और ये बीत चुकी है। ठीक है, वीकेंड बीत चुका है, मॉर्निंग बीत चुका है, लेकिन ऑल डे और फॉर एजेस ये अभी प्रोसेस में कंटिन्यू, मतलब काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका अंश अभी दिख रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल होता है कि काम खत्म हो जाए लेकिन उसका अंश अभी दिखाई दे। सपोज करें कि मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने के बाद इंसान के फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक रौनक, एक ताजगी, रिफ्रेशिंग मोमेंट दिखाई देता है, उसके चेहरे पे ग्लो आती है। ही डजंट लुक लाइक फीलिंग एपेटाइट, कि वो उसको भूख लगने की नहीं लगता है कि वो भूखा है। हम किसी को देखते हैं तो बोलते हैं यार लगता है तुम बहुत भूखे प्यासे हो, लगता है तुम बहुत थके हुए हो। हम कैसे एहसास करते हैं? उसको एहसास हो जाता है इंसान को, यानी फिर खाना खाने के बाद में हम चौड़े हो जाते हैं, चेहरा हमारा चमकने लगता है, ये उसका इफेक्ट है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम खत्म हो गया हो लेकिन उसका अंश अभी बाकी हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दिस मॉर्निंग ये पास्ट की बात होगी, वीकेंड भी पास्ट की बात है, लेकिन ये दोनों जो है ना, ऑल डे उसने कुछ नहीं खाया है,
ऑल डे उसने कुछ नहीं खाया है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चीज, आप यहां पे दूसरा एक रूल देख सकते हैं, जहां कहीं भी बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बेस्ड, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, स्पेशली जो है ना सीजीएल में और एसएससी के अंदर, ठीक है, स्टेनो वगैरह में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसमें कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम, आई विश, इफ, एज इफ, मतलब इट इज़ हाई टाइम, यानी एक मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि इट इज़ हाई टाइम को हम सही मीनिंग इसका देंगे कि ये बहुत ही उपयुक्त टाइम है, ठीक है, ये हाई टाइम है कि अभी इंडिया अभी ईरान और क्या बोलते हैं अमेरिका से वार चल रहा है, तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, अभी समय है कि उसको जवाब दे दिया जाए, इट इज़ टाइम टू रिप्लाई हिम, इट इज़ टाइम टू हेल्प हिम, इट इज़ टाइम टू सपोर्ट हिम, ये अभी ये समय है कि उसकी मदद कर दी जाए, या इट इज़ टाइम टू टेल द ट्रूथ, अभी वक्त है कि उसको सच्चाई बता दी जाए। आई विश, काश कि मैं राजा होता, मैं राजा होना एक जो है ना इसको बोलते हैं अनरियल यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक उसी तरह आप देखते हैं इफ कंडीशन बतलाता है, और आई विश जो है ना ये भी कंडीशनल सेंटेंस में आता है। एज इफ यानी जैसे मानो की, इसको बोलते हैं हिंदी में मानो की। चलिए हम सेंटेंस में इसको समझते हैं। ही सेड टू मी, अब यहां पे देखिए ये V2 है, ठीक है, लेकिन यहां से यहां और यहां तक इसमें इज लिखा हुआ है, तो इस तरह की अगर सेंटेंस यहां पे आती है, फिर उसके बाद से यू के बाद में आप देख सकते हैं यहां पे V2 है, लेकिन बीच में यहां पे इज लिखा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इधर भले ही V2 है लेकिन इधर प्रेजेंट है और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक उसी तरह ही इज कॉलिंग, वह बुला रहा है। कॉलिंग का मतलब कॉल करने का दो मीनिंग होता है, एक तो बुलाना होता है, एक फोन करना। आजकल कॉलिंग बड़ा फेमस हो गया वर्ड ये। ही इज कॉलिंग, वह बुला रहा है। एज इफ का हिंदी होता है मानो, जैसे कि अब यहां पे आप सेंटेंस बनाते हैं, ही इज कॉलिंग एज इफ, मानो की, यहां पे लिखेंगे मानो की, यहां पे होगा जैसे कि। ही इज कॉलिंग एज इफ, वह बुला रहे हैं मानो कि ही वर माई बॉस, वह मेरा बॉस हो। ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे ही के साथ में वर लगा हुआ है, ही के साथ में वर लगा हुआ है, जबकि ये सिंगुलर है और ये वर्ब जो है प्लुरल है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में आपका वर लगेगा। मानो कि, जैसे काश कि मैं राजा होता, मानो वह पागल है। ठीक है, तो ही इज कॉलिंग एज इफ ही वर माई बॉस, वह ऐसे बुला रहा है जैसे मेरा बॉस हो। ही इज स्कॉल्डिंग मी एज इफ ही इज माई फादर, सॉरी ही वर माई फादर। ही इज स्कॉल्डिंग मी, वह मुझे ऐसे डांट रहा है एज इफ ही वर माई फादर, कि वो मेरा बाप हो। ठीक है, तो इनके साथ इस तरह सेंटेंस आपके जब भी एग्जाम में आएंगे, यहाँ पे एज इफ लिखा हो, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे वाज ना लिख करके इसका हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा वर लिखिएगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वाज नहीं होगा। ठीक है, ही के साथ वर्ड नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विश का मतलब क्या होता है? तमन्ना रखना, इरादा रखना, कल्पना करना, मन के अंदर इस चीज को सोचना, अपने दिल में विचार करना। आई विश, मैं ऐसा कामना करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, विचारता हूं, इरादा रखता हूं, आई वर अ जज, कि मैं काश कि मैं एक जज होता। मैं ऐसा सोचता हूं कि काश कि मैं एक जज होता। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ वर लगा हुआ है, जबकि आई के साथ हम यूजुअली वाज लिखते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको वर लिखा हुआ है। क्लियर?
तो ये जो है ना, इनको बोलते हैं हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। इनको हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है यानी जिसके अंदर रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये अनरियल है। ओके, तो जहां कहीं भी आपको इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, आई विश, इफ और एज इफ लिखा हुआ हो तो इन सेंटेंसों की बनावट इस तरह होगी। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे इज होने के बावजूद भी यहां पे वर लगा, यहां पे सेड टू होने के बावजूद भी ये सेंटेंस चूंकि यहां पे ऐड हो गया है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो है पास्ट में ही होगा। नीचे आप देख सकते हैं यहां पे विश है, मैं ऐसा कल्पना करता हूं। यहां पे ये आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके साथ जो है ना वर्ब विश लगा हुआ है, तो विश इसलिए लगा हुआ है, ये प्लूरल है। लेकिन अब सिंटेक्स का एक रूल है, मैं अभी इसके बारे में सिंटेक्स पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि आई के साथ, आई तो सिंगुलर है लेकिन विश जो है प्लूरल वर्ब है, और रूल है कि जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन यहां पे ऐसा क्यों है, आई तो सिंगुलर है लेकिन विश जो है प्लूरल है, ऐसा क्यों? क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के साथ एस लग जाने के बाद में प्लूरल हो जाता है और वर्ब के साथ एस लग जाने के बाद में ये सिंगुलर हो जाता है, और एस नहीं लगा हुआ तो ये प्लूरल में है। तो यहाँ पे, और ये किस टेंस में है, ये यहां से आई विश, मैं ऐसा मानता हूं, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, लेकिन अगला सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक ये पास्ट में आ जा रहा है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, तो आई विश आई वर ए जज, काश कि मैं एक जज होता। आई विश आई वर अ किंग, काश कि मैं एक राजा होता। आई विश आई वर अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो इस तरह की जो हमारी विशेज हैं ये सारे कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, तो इन वर्ड को ख्याल रखिएगा, ये आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ डिफरेंसेस यहां पे दिया हुआ है। हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम जनरल टेंस पढ़े हैं, जनरल टेंस के रूल पढ़े हैं, सिंपल टेंस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको यहां पे क्लियर करता चलूं। देखिए, इसमें दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, एक एक्शन पहले खत्म हो चुका है, यहां से लेकर के और यहां तक दो एक्शन हो रहे हैं। ये एक्शन, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। कौन सा टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये एक्शन कंप्लीटेड है, ये खत्म हो चुका है, ऑलरेडी एंडेड हो चुका है। उसके बाद में अब यहां पे आप देख सकते हैं जब व्हेन के बाद में अब देखें कि स्विच्ड ऑन, अब उसने फिल्म पहले ही खत्म हो चुकी थी जब मैंने टीवी को ऑन किया, यानी कोई फिल्म आ रही थी उसने ऑन किया, फिल्म पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी ये सेकेंड एक्शन हो गया। ये पहले भी मैं इसको कंप्लेन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा है द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर हो जाना या बिखर जाना, भीड़ जो है ना तितर बितर हो चुकी थी। बिफोर द मिनिस्टर अराइव्ड एट द ग्राउंड, नेता के ग्राउंड में, यानी जहां पे भाषण देना था नेताजी को, उस भाषण के एरिया में जो लोग एकत्रित थे वो पहले ही तितर बितर हो चुके थे, जा चुके थे जब मंत्री जी जो है क्या किए, अराइव्ड किए। तो ये सेकेंड एक्शन हो गया और ये फर्स्ट एक्शन हो गया, ये फर्स्ट एक्शन हो गया, ठीक है। वो पास्ट परफेक्ट हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा यहां पे ब्रीफिंग कर दी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। ये बड़ा ही कमाल का दो वर्ड्स हैं ये, और दोनों के दोनों क्या है, ये एक तरह के एडवर्ब हैं ये। अब ये यहां पे दोनों का मन होता है जब, क्या मतलब मीनिंग होता है, जब, इसको बोलते हैं जब। लेकिन वाइल जो है, वाइल शोज कंटिन्यू एक्शन,
वाइल जो है एक्शन को कंटिन्यू दिखाता है, लेकिन व्हेन जो है, व्हेन इसी एक्शन को व्हेन shows स्टैटिक्स, या इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, ये दोनों वर्ब के नाम है ये, ठीक है। एक्शन बताता है, यानी इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, इसके अंदर जो है इसमें मोशन नहीं है। क्या है? ये मोशनलेस है, ये मोशनलेस है। जैसे जब मैं टीवी देख रहा था, यहां पर देखें जब, या इसका मीनिंग होगा जब, जब मैं टीवी देख रहा था। अब यहां पे जब मैं देख रहा था क्यों नहीं मैंने बोला? क्योंकि कभी भी हिंदी में जब उसको बोलते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है और बाद में वर्ब होता है। सब्जेक्ट के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में वर्ब होता है हिंदी की बनावट के हिसाब से। तो जब मैं टीवी देख रहा था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये भी बड़ा एक खूबसूरत सा वर्ड है ये, वन ऑफ। सपोज करें कि मेरे पास 15 मित्र हैं। कितने मित्र हैं मेरे पास? 15 फ्रेंड है। अगर यहाँ पे जब 15 फ्रेंड्स हैं तो इनका फ्रेंड मतलब सिंगुलर, FRIEND, फ्रेंड, ये सिंगुलर यानी एक फ्रेंड सिंगुलर है ये। इसमें जब हम S लगा देंगे तो बहुत सारे मित्र हो जाएंगे। सपोज करें कि एक आदमी के पास 15 दोस्त हैं, 15 दोस्त में से एक दोस्त, वन ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों में से एक, दोस्तों में से एक, क्या किया? नॉक्ड ऑन द डोर, दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजे को खटखटाया। जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने दरवाजे को खटखटाया या दरवाजे पर दस्तक दिया। ओके, अब इसमें दो चीजें हो गई। वाइल जो है ना मोशन बतलाता है, कंटिन्यूटी बतलाता है, ये कंटिन्यू बतलाता है, एक्शन को कंटिन्यू बतलाता है। लेकिन ठीक उसी तरह व्हेन जो है ना स्टैटिक्स बतलाता है। और एक और बात याद रखिएगा, वाइल का यूज पास्ट टेंस में ही होता है, यूजुअली पास्ट टेंस में ही होता है। जब वह जा रहा था मैं पढ़ रहा था, जब वह दौड़ रहा था मैं एक्सरसाइज कर रहा था, जब वह सो रहा था मैं जग रहा था। ठीक है, ये दोनों जो है ना पास्ट में ही हो, पास्ट के इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा करके इनका यूज जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। क्लियर? अब व्हेन का इस्तेमाल जो है, व्हेन का यूज दो टेंसों में ज्यादा करके होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एक सेंटेंस यहां पे दिया हुआ है, जब वह घर आता है। यहां पर आप देखें ये कम जो है ना, कम्स लिखा हुआ, ये B5 है, इसमें S लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब वह घर आता है, ब्रिंग्स। अब यहां पे देखिए, यहां भी वर्ब में S लगा हुआ है। ये वर्ब किसके लिए आया है? इसके लिए आया हुआ है कि जब वह घर आता है तो वो क्या लाता है? ब्रिंग्स सम, कुछ फ्रूट्स को फॉर हिज किड्स, अपने बच्चों के लिए। जब वह घर आता है तो अपने बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर के आता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कौन सा टेंस में है? ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी तरह के सेंटेंस एक और आता है कि जब वह घर आया, ब्राउट सम फ्रूट्स फॉर हिज किड्स, ऐसा भी होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं इसको, व्हेन ही केम होम, ही, या यहां पे ही ना लिख करके डायरेक्ट हम इसका वर्ब भी लिख सकते हैं कि कॉमा देने के बाद में ये वर्ब इसी के लिए एक्शन कर रही है, ब्राउट सम फ्रूट्स फॉर हिज किड्स।
ठीक है। अब ये सिर्फ इसको हमने इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, दोनों सेंटेंस सही है। यानी मेरा कहने का पर्पस ये है कि व्हेन जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों में इस्तेमाल होता है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस रूल को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या रूल है ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो एक्शन होंगे। हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका यहां से लेकर के और यहां तक, और फिर यहां से द डॉक्टर से लेकर केम तक, और द पेशेंट से लेकर के डाइड तक, क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया। यहां पे सब्जेक्ट हो गया और इसके हिसाब से V2 आ गया। यहां पे हैड लगा हुआ पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और यहां पे V3 हो गया। इसको V3 भी बोलते हैं और V2 डाइड का दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो 3 भी है और 2 भी है। ठीक उसी तरह यहां से और यहां तक डिपार्टेड जो है वर्ब है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या सिंपल पास्ट करें। ही केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। अब इसमें दो सेंटेंस है। इसमें देखें कि इसमें बिफोर था, इसमें आफ्टर लगा हुआ है। अब आफ्टर, आप मुझे बताएं इसमें एक्शन कौन सा काम पहले हो गया? यू हैड स्लेप्ट और ही केम हियर, पहले ये एक्शन खत्म हो गया। यू हैड स्लेप्ट, तुम सो चुके थे, तुम सो चुके थे। आफ्टर ही केम देयर, बाद में वो आया। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया और ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रूल बहुत खूबसूरत रूल है। अब मैं नेवर और ऑलवेज, ये दोनों कभी नहीं और हमेशा, ये दो वर्ड हैं ये, और इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में धड़ल्ले से किया जाता है। जैसे अब यहां पे देख सकते हैं यूज टू का इस्तेमाल जो है ना ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आई यूज टू स्मोक, मैं, आप देखिए यूज टू का मतलब होता है शोइंग हैबिट, शोइंग हैबिट यानी आदत दिखाना। क्या आदत? आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था, मैं सिगरेट पिया करता था, या स्मोकिंग किया करता था। आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था, स्मोकिंग किया करता था। सी यूज टू डांस, वह नाचा करती थी। इसको कई तरह से बोल सकते हैं, वह नाचा करती थी, उसको नाचने की आदत थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके अच्छा होगा कि उसको सी यूज टू डांस, वो नाचा करती थी। ठीक है, मेरे गांव में एक बुढ़िया थी जो भीख मांगा करती थी। ठीक है, या मेरे शहर में एक गली था जहां पे बच्चे खेला करते थे, तो यूज टू प्ले। क्लियर? ठीक उसी तरह यहां पे अब दोनों में यूज टू लगा हुआ है, यानी हैबिट बतलाने के लिए, लेकिन ये पास्ट टेंस में है दोनों। नीचे आप देख सकते हैं यहां पे भी एडवाइस में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके पहले ऑलवेज लगा हुआ है और नेवर जो लगा, यानी ये जो वर्ड है ये एडवर्ब होते हैं। तो यूजुअली जो है ना एडवर्ब ऑलवेज वगैरह, ऑलवेज नेवर, ये वर्ब के पहले आते हैं, वर्ब के पहले आते हैं। ये टच जो है वर्ब है, यहाँ पे लिखा हुआ ही नेवर टच्ड वाइन। वाह वाह, क्या बात है, उसने कभी भी अपनी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया या टच नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह के यूज टू, नेवर और ऑलवेज, ये वर्ड जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस आपको दिखाता हूं। सी नेवर स्पीक्स तमिल, वो कभी भी तमिल एक लैंग्वेज है हमारा, वो
कभी भी तामिल नहीं बोलती है। ये हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब में एस लगा हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। ठीक है, सी ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आता है। अब यहां देखिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस फिर यहां पे दस्तक दे दिया आपके सामने। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज हम लोग इसके बाद पहले भी पढ़ चुके हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ये बहुत ही, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा इंफेसाइज करूंगा क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज अगर क्या चीज में हो, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लॉज ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, एससी क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, यानी प्रेजेंट में या फ्यूचर दोनों में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन यहां पर ऊपर लिखा हुआ है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे एग्जांपल ग्रुप लेते हैं हम, माय टीचर एश्योर्ड, ठीक है, यहां पे देखिए एक होता है इंश्योर, एक होता है INSURE इंश्योर, ठीक है, और एक होता है एश्योर। ये तीन तरह का होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इंश्योर जो है मैं खुद से इंश्योर करता हूं, ठीक है, आई इंश्योर दैट आई विल डू दिस थिंग्स। बट एक होता है एश्योर करना, जिसपे सख्ती के साथ किसी चीज को कंफर्म करना, ये कंफर्म करना। जैसे मुझे एक जॉब का कॉल आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू एश्योर यू दैट यू आर इन क्यू ऑफ हायरिंग, कि आप जो है ना हायरिंग के क्यू में हैं, आपको वी आर गोइंग टू सेंड ऑफर लेटर टू यू, हम जो आपको ऑफर लेटर भेजने वाले हैं। तो एश्योर का मतलब होता है निश्चित करना, सुनिश्चित करना। इस इंश्योर का मतलब होता है जिससे इंश्योरेंस बना हुआ है हमारा, जो हमको होता है ना कि हमारा इंश्योरेंस कंपनियां होती है जो बोलती है आपको इतना हम पैसा जमा कीजिए, बाद में आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, क्या क्या उनका टर्म होते हैं आई डोंट नो। तो इस तरह के वर्ब होते हैं ये। चलिए एनीवे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि माई टीचर एश्योर्ड, मेरे शिक्षक ने संतुष्ट किया, किसे, मुझे, या इंश्योर किया, मुझे इंश्योर किया, या मुझे ढाढ़स बधाया, या मुझे कंफर्म किया, या मुझे बताया उन्होंने, दैट ही वुड शेयर ए नोट्स फॉर मी, कि वो मुझे एक नोट शेयर करेगा। अब सपोज करें मैं स्टूडेंट हूं, मैंने अपने टीचर से बोला कि सर आपके पास कुछ नोट्स वगैरह हैं तो मुझे शेयर करें। तो टीचर ने कहा कि सब्र करो, मैं तुमको एश्योर करता हूं कि मैं तुमको नोट्स दूंगा। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस है। अब इसमें हमें आपको ये बताना है, सेंटेंस का मीनिंग ना बताते हुए मैं आपको इसके जो रियल थिंग्स है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बताता हूं। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा टेंस है, ये V2 में है, ये V2 में है। जैसे ही V2 होगा और ये वुड जो है ना विल का पास्ट टेंस हो गया है, विल का फॉर्म चेंज हो गया है, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट में जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि माय टीचर एश्योर्ड मी, ओके, और डैट को हटा देंगे, यहां पे इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। ठीक है, ही विल शेयर ए नोट फॉर मी, इस तरह का ये सेंटेंस हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज, यानी ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो ही से लेकर के और नोट्स तक ये पूरा एससी क्लॉज है, तो एससी क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ड,
अब यहां पे देखिए ये V2 है, यहां पे देखिए ही डिडंट वर्क हार्ड, डिड किसके साथ आता है, ये किसके साथ आता है ये भी V2 है, ये भी V2 और ये भी V2 है। यानी अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। क्लियर? यस। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। उसके कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं। ही आस्क्ड मी, ये V2 है, व्हाट सी वॉज रीडिंग, यहां पे सी के साथ वाज लगा हुआ है क्योंकि ये भी पास्ट में है। यहाँ पे थॉट जो है V2 है और उसके बाद से ये कैन का रूप यहाँ पे कुड हो गया है, क्योंकि ये कुड किस में लगता है, कुड जो है ना पास्ट में लगता है। किसका फॉर्म है ये, कैन का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखें सेड है, ये पास्ट, ये V2 में है, तो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म क्या हो गया है, वुड हो गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बस मैं आपको आज यहीं पे आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट क्लास में मैं और सारे कुछ रूल्स आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कुछ कर चुके हैं, तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।